10th क्लास त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर 8 हम पढ़ रहे हैं। इसमें आपने त्रिकोणमिति अनुपात, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट इनके बारे में पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज में। अब हम इनके कोणों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे साइन ए के 0 डिग्री पे क्या मान होगा, 30 डिग्री पे क्या मान होगा, 45 डिग्री पे क्या मान होगा, 60 डिग्री पे क्या मान होगा और 90 डिग्री पे क्या मान होगा। इसी तरह से बाकी सब त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में हम हर एक डिग्री पे कोणों को के बारे में पढ़ेंगे कि इसका यूज़ हमारा एक्सरसाइज में होता है। जैसे कि साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का मान हम टेबल में से समझेंगे कैसे है। कॉस 30 का मान, ऐसे टैन 45 डिग्री का मान। तो ये सब मान हम पहले समझेंगे कैसे निकालते हैं और फिर उसका हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ये हम करेंगे। ये जो टेबल है इस टेबल को हम समझेंगे। ये टेबल कैसे बनी है, इनके मान कैसे निकाले गए हैं, समझ के आप खुद भी फिर निकाल सकते हो। याद करने की ज़रूरत नहीं है इनको, और जब समझ लोगे तो अपने आप ही आपको ये सब याद हो जाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। देखो ये एक्स्ट्रा बन गया है, इसको छोड़ दो। यहाँ पे हमें 2 लाइनों का बॉक्स बनाया, इसको भी खाली छोड़ रही हूँ। यहाँ साइन ए का मान कैसे निकालेंगे, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। देखो मान अब कैसे निकालेंगे। ये 0 लिखा है, पहले इसके 0 लिख दो, यहाँ 1 लिखो, यहाँ 2 लिखो, यहाँ 3 और यहाँ 4। सबको 4 से भाग कर दो, सबको 4 से भाग कर दो। सबका वर्गमूल निकाल लो, यहाँ से इसका भी वर्गमूल निकाल लो, सबका वर्गमूल निकालो और यहाँ से इसका वर्गमूल। 0 को 4 से भाग करेंगे तो आता है 0। 1/4, 1 का वर्गमूल तो 1 रहेगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 2। 2/4, इसको अगर हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो ये 1 का वर्गमूल 1 रहेगा और 2 नीचे 2 है, 2 का वर्गमूल √2। √3, ये √3 आएगा और 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2। 4 को 4 से काटेंगे, ये आ गया 1। 1 का वर्गमूल 1 रहता है। अब देखो ये जो हमने निकाली हैं ये साइन की वैल्यूज़ हैं। ये 0 है, 0 यहाँ लिख दिया मैंने। 1/2 है, ये यहाँ लिख दिया 1/2। 1/√2 है, यहाँ लिख दिया 1/√2। √3/2, ये लिख दिया √3/2 और यहाँ आ गया 1। अब साइन ए की जगह हम 0 रखें। साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। इसके बाद आते हैं कॉस ए पे। जो साइन वाले होते हैं उनको पलटा के लिख दो। जैसे 1 सबसे आखिर में लिखा है, इसको सबसे पहले लिख दो। फिर √3 लिखा है तो √3/2, ये 1/√2, इधर से 1/2 यहाँ आ जाएगा और ये 0 है, ये यहाँ आ जाएगा। आपको जब बार बार इसकी प्रैक्टिस करो तो आप ये अपने आप टेबल चाहे एग्ज़ाम्स में पहले लास्ट पेज पे बना लिया करो। यहाँ देखो कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0।
अब इसके बाद आता है 10 का मान। 10 का आपको सूत्र पता है, 10a का सूत्र होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन को कोस से आपने भाग करना है तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ देखो 0 को 1 से भाग करो, 0 को 1 से भाग करेंगे, मैं यहाँ साइड में करके दिखाती हूँ, ये वैसे रफ पेज है। 0/1 0 के बराबर। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे 0 आएगा, तो ये हो गया 0। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करो, 1/2 यहाँ देखो करके 1/2 और √3/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/√3। तो यहाँ पे लिख दो 1/√3। अब 1/√2 और 1/√2 दोनों सेम नंबर हैं, दोनों एक दूसरे से √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 हमारे पास। √3/2 और 1/2, जब √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 बचेगा, ये √3 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे √3। 1/0 देखो 1/0, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, नहीं सॉरी, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो ये इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी का मतलब होता है अपरिभाषित, कि हम इसका कोई आंसर नहीं निकल सकता, अपरिभाषित। तो यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित। अब आया कॉसेक। कॉसेक ए का सूत्र क्या होता है, 1/sin ए, ऊपर 1 और नीचे साइन ए का नंबर। अब देखो यहाँ पे साइन ए, ये हो गया 1/0, क्योंकि इस नंबर को मैं नीचे रखना है। 1/0, 1/0 होता है इन्फिनिटी, अपरिभाषित। तो यहाँ पे लिख देंगे हम अपरिभाषित। अब 1 को 1/2 से डिवाइड करना है, 1/1/2, ये 2 ऊपर चला जाता है तो आ जाएगा 2, 2/1, ये 2 के इक्वल होगा, तो यहाँ आ जाएगा 2। नेक्स्ट है 1/√2, इसको करो डिवाइड, 1 को 1/√2 से डिवाइड करो, ये √2 पर आ जाएगा, तो यहाँ पे इस पे आ जाएगा √2। 1/√3/2, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा इसके। तो कॉस, अब देखो कैसे कॉसेक 0 डिग्री अपरिभाषित, कॉसेक 30 डिग्री 2, कॉसेक 45 डिग्री √2, कॉसेक 60 डिग्री 2/√3 और कॉसेक 90 डिग्री 1 के इक्वल। सेक में क्या करते हैं, सेक में सेक का वैसे सूत्र होता है सेक ए, ये होता है 1/cos ए, मतलब अब इसमें कॉस से भाग करनी है सबको, 1/1 1 के इक्वल होता है। और दूसरा मेथड क्या है, इजी सा मेथड, क्योंकि अपने आप जब बनाओगे तुम 1, अब जो जैसे साइन वाले कॉस का करने के लिए हमने साइन वाले को पलटा दिए थे सारे, जो सबसे बाद में लिखा था सबसे पहले, ऐसे सेक को करने के लिए कॉसेक वाले पलटा देंगे सारे। 1 सबसे पहले आ जाएगा, फिर 2/√3 आ जाएगा, फिर √2 आ जाएगा, फिर ये 2 और फिर ये अपरिभाषित। ये हो गया। अब इसके बाद आता है कॉट ए। कॉट ए, कॉट ए का सूत्र क्या होता है, 1/10 ए, 1/10 नहीं होता है, तो इसका मतलब 1 ऊपर रखेंगे और नीचे 10 के सारे जो मान है वो रखेंगे। 1/0 इन्फिनिटी, इसको कर देंगे अपरिभाषित। 1/1/√3, 1/√3, ये √3 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा √3। अब 1/1 1 के इक्वल,
1/√3, ये आ गया 1/√3, और ये आ गया जीरो, कि अपरिभाषित 1/अपरिभाषित, तो ये जीरो के इक्वल होता है। मीन्स देखो 1/अपरिभाषित होता है इन्फिनिटी, 1/∞ जीरो के इक्वल होता है, तो इसलिए ये जीरो। इसको तो आप ऐसे भी सकते हो, 10 वाले जो है सब पलटे जाएंगे। अपरिभाषित इधर आ गया, फिर √3 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 1/√3 आ गया, और फिर जीरो आ गया। अब इस सारणी का बार बार प्रैक्टिस करो, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे अच्छी तरह से बनाना सीखो। एग्ज़ाम्स में भी इसको लास्ट पेज पे बना लिया करो, और फिर इसमें से देख के मतलब अपना मान लिख दिया। अब 10 60 का पूछा है तो 10 ये रहा, 60 ये रहा, तो देखो क्या मान आता है, √3 आता है। 10 60, अब इसके यहाँ देख लो क्या मान आ रहा है, 10 के सामने और 60 के नीचे √3 आ रहा है। sec 90 का पूछा जाए, sec ये रहा और 90 ये रहा, तो sec के सामने आ जाओ, 90 के नीचे आ जाओ, 90 ये रहा, 90 के नीचे आ जाओ, sec के सामने अपरिभाषित, तो sec 90 की वैल्यू होती है अपरिभाषित। इसको बार बार की प्रैक्टिस करो और अच्छे से इसको करो, क्योंकि ये काफ़ी काम आते हैं 11th 12th में भी। ओके, थैंक यू।